अभिवादन उस मंच का जिसके तहत मुझे यह मौका मिला। मैं डॉक्टर सोनी प्रसाद, गोहाना, सोनीपत, हरियाणा, भारत से। आज मैं पापा के ऊपर कविता बोलने जा रही हूँ। यह मेरी मौलिक और स्वरचित रचना है। मैं कैसे बताऊँ मेरे भीतर क्या चलता है जब बूढ़े बीमार पिता को अर्ध निद्रा में बड़बड़ाते सुनती हूँ। घर, ऑफिस, पैसा, शब्द बार बार वातावरण में टूटकर फिर से नया जन्म लेते हैं। मैं कैसे बताऊं मेरे भीतर क्या टूटता है जब मैं अपने पिता को अपनी ओर ताकते देखती हूँ। उम्मीद के साथ चमकती आंखें अगले ही क्षण गुम हो जाती हैं शून्य के उस गहराई में, जैसे कोई टूटता तारा। जब बिस्तर पर पड़ा पिता टटोलता है अपना पर्स और 50 का अंतिम नोट निकालकर मेरे हाथों में थमाता हुआ कहता है, आम खा लेना। मैं कैसे बताऊं मेरे भीतर क्या दुखता है जब जमीन में कुछ तलाशता हुआ वह पिता अचानक बामुश्किल मुस्कुराते हुए पूछता है, अब पैसा कहाँ से आएगा। मैं कैसे बताऊं मेरे भीतर क्या जलता है जब पिता की तिल तिल गलती बूढ़ी थकी हड्डियां मुझसे पूछती हैं, तुम तो बेटा थी ना बुढ़ापे का सहारा। घुट जाती है चीख मेरे कंठ के भीतर, रुक जाता है एक बार तो रक्त प्रवाह। आंखों में कुछ छल छल सा तैरने लगता है, दिल की धमनियां सिकुड़कर जैसे भूल जाती है फैलना। बड़ी मुश्किल से अवरुद्ध कंठ से इतना ही निकल पाता है, पापा। मेरी बेचैनियां नसों में तैरने लगती हैं। मैं चाहकर भी निश्चिंत नहीं हो पाती कि मैं तो बेटी हूं ना। बचपन से एक ही लालसा थी मेरे भीतर, अपने पिता को अपने कंधे पर बिठाकर पूरी दुनिया दिखाऊं और कहूं, सब आपका है ना पापा। उठिए ना पापा, चलिए ना पापा। कौन कहता है आप असहाय हैं, कमज़ोर हैं। कौन कहता है आप लाचार हैं, आप चल नहीं सकते। ये जो मेरे दोनों हाथ हैं, ये जो मेरे दोनों पैर हैं, यह जो उर्वर मस्तिष्क है, यह जो धड़कता हृदय है, सब आपका ही तो है पापा। उठिए ना पापा। सोए हुए पिता के बालों को सहलाती मैं इंतज़ार कर रही थी उनके जगने का। तभी पिता ने करवट बदली और धुंधली आंखों को आधा खोलते हुए लड़खड़ा कर पूछा, कौन। और पुनः आंखें मूंद ली, पापा, मेरे पापा। धन्यवाद।